हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछली बार सीक्वेंस के बारे में बात की थी, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बात की थी और एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.2, जो कि बेस्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। और मैं जानता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो तुम काफ़ी हद तक जानते हो। फिर भी एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। वो सीक्वेंस जिसमें कि एक फिक्स नंबर, दो फिक्स नंबर होते हैं। हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर से सीक्वेंस शुरू करते हैं। किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो दूसरा फिक्स नंबर है ये हम ऐड करते चले जाते हैं उसके अंदर। तो ये तुम्हें याद होगा। तो ये होती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में हमने किया हुआ है, जिसमें कि nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर a क्या है हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। और ये जो d है ये हर एक टर्म में जो ऐड होता जा रहा है, इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये था, और इसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये सारी चीज़ तुम कर चुके हो अपनी क्लास 10th में। तो अब अगर थोड़ा सा मान लो कोई कन्फ्यूजन भी हुआ तो हम उसको क्लियर करते चलेंगे। बाकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास, मैंने कहा था दो फिक्स नंबर हैं, हम कोई भी दो फिक्स नंबर ले लेते हैं। मान लो 5 और दूसरा फिक्स नंबर ले लेते हैं हम 7। तो 5 को बना लेते हैं अपना फर्स्ट टर्म, और ये वाला नंबर जोड़ जोड़ के सीक्वेंस बनाएंगे, यानी 12, 19, उसके बाद 26, उसके बाद 33 एंड सो ऑन। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है और हमारा कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो। अगर मैं ए एन फाइंड आउट करूं तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 7n माइनस 7। तो ये कितना बन गया, देखो, ए एन इज इक्वल टू 7n और 5 माइनस 7 माइनस 2। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। मतलब अगर यहाँ पर तुम 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, देखो। 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी, इस तरह से। और इसी तरह अगर हम मान लो कोई भी टर्म ढूंढना चाहते हैं तो इसमें हम पुट करके देख सकते हैं। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला बन रहा है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और सम अगर पता करना हो तो हम इसमें लगा देंगे। मान लो हमने अगर 10 टर्म्स का सम पता करना है, S10, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 10 और यहाँ 7। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम सम भी पता कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट तुमको आई थिंक आते ही हैं, उनको रिपीट करके मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि फाइंड द sum of odd integers from 1 to 2001। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? देखो, ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर्स 1 से लेकर 2001 तक। तो जो 1 है वो भी ऑड इंटीजर है, फिर 3 ऑड इंटीजर है, 5 ऑड इंटीजर है, 7 ऑड इंटीजर है, और इस तरह से 2001 तक। तो 2001 भी ऑड इंटीजर ही है। तो ये जो सीक्वेंस बन गई है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ और फिर हर नंबर 2 प्लस कर करके आता जा रहा है। तो ये एक एपी बन गई। जब ये एपी बन गई तो एपी के फॉर्मूले तो हमें पता ही हैं, और सम का फॉर्मूला अभी हमने देखा, देखो ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो सम हमें पता करना है। तो देखो कैसे करना है। नाउ सीक्वेंस ऑफ odd integers is 1, 3, 5, 7 and so on up to 2001. This is an AP with first term 1 and common difference 2. तो हमने सम पता करना है, लेकिन हम जानते हैं कि सम पता करने के लिए हमें यह भी पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म्स का सम हमने पता करना है। और यहाँ पे फिलहाल हमें ये नहीं पता कि 2001 तक पहुँचते पहुँचते कितनी टर्म्स हो जाएंगी। तो हमें क्या पता करना है कि ये 2001 जो है 2001 ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमें ये पता करना है। तो हम इसको ऐसे कह देते हैं an इज इक्वल टू 2001। मान लो ये nth टर्म है, तो हमें n पता लग जाएगा फॉर्मूले में डाल के, विच इम्प्लाइज, अब an का फॉर्मूला डालो, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2001। तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस d है 2, 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2001। ये 1 उधर गया माइनस हुआ तो 2 n माइनस 1 कितना हो गया 2000। फिर ये 2 से डिवाइड किया हमने तो n माइनस 1 कितना हो गया 1000, और फिर n आ गया 1001, ये 1 जाके उधर प्लस हो गया। तो इसका मतलब अब हमें पता लग चुका है स्टूडेंट्स कि हमने कितनी टर्म्स का सम पता करना है, Sn पता करना है, और n है 1001। तो Sn का फॉर्मूला, नाउ Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d, और ये मैं पेज पलट के और फिर ये क्वेश्चन बाकी का करता हूँ। आई थिंक ये पूरा तुमने लिख लिया होगा, एक बार फिर देख लो। हमें पता करना था 1 से लेके 2001 तक सारे ऑड इंटीजर्स का सम। तो हमने जब वो सीक्वेंस बना के देखा तो ये हमें एपी लगा कि ये एपी है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि 2001 कौन से नंबर की टर्म है, ताकि हम Sn के फॉर्मूले में n पुट कर सकें। उसके लिए हमने क्या किया, इस 2001 को an मानकर n पता कर लिया, और अब हम इस फॉर्मूले में n, a और d पता पुट कर देंगे और सम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे S1001 इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2, मैंने क्या किया n की जगह 1001 पुट किया, 2 इंटू a करना था तो a 1 है, प्लस d कितना था, d था 2, और n माइनस 1। देखो हम जब फॉर्मूले में d लिखते हैं तो पीछे लिखते हैं, लेकिन क्योंकि नंबर को हमेशा ब्रैकेट के आगे लिखा जाता है तो मैंने d की वैल्यू जब पुट की तो उसे मैंने आगे पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 2000, देखो ठीक है, 1000 माइनस 1 कितना होता है 1000, और इंटू 2 करेंगे तो 2000, तो ये आ गया 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, ये हो गया कैंसल 1001 से। तो S 1001 कितना आ गया 1001 का स्क्वायर। तो 1001 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1001 को 1001 से, तो 1001, 2 क्रॉसेज लगा दिए, 2 0 हैं क्योंकि, तो अब हम एक क्रॉस लगाते तो 0 पे पहुंच जाते, वो 0 था, फिर दूसरा क्रॉस लगाया तो इस पे पहुंच गए, वो 0 था, तो एक और क्रॉस लगाएंगे 1 पे पहुंच गए, तो 1 0 0 1, देखो अब 1 0 0 2 0 0 1, ये आ गया हमारा आंसर। तो 1 0 0 2 0 0 1 ये आंसर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000
विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 जो नंबर हैं जो 100 और 1000 के बीच में हैं, उनका हमने सम पता करना है। तो हम क्या कहेंगे, नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 which are मल्टीपल ऑफ 5 आर। तो देखो 100 के बाद कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होता है, 105, फिर 5 5 ऐड करते जाओ, 110, 115 एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ तक, 1000 से पहले। तो 1000 से पहले कौन सा नंबर 5 से का मल्टीपल होता है, 995। तो अब हमें ये सीक्वेंस पता लग गई, और ये सीक्वेंस जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों, क्योंकि देखो 105 से शुरू हो रही है और हर टर्म जो है वो 5 ऐड कर करके आ रही है। तो हम कहेंगे दिस इज एन एपी विद a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 5, और हमें क्योंकि सम पता करना है इन सभी नंबर्स का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो इसे हमने an मान लेना है, और फिर बिल्कुल उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से an का फॉर्मूला निकालोगे, और an का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ तुमको, ये तुमको खुद सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। हम ऐसे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 995। फिर तुम a में पुट करोगे 105, d में पुट करोगे 5, और फिर n पता करोगे यहाँ पर, और फिर n पता लग गया तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल Sn पता कर लोगे। तो आई थिंक ये तुम अपने आप अब आगे कर सकते हो, और मैं चलता हूँ आगे अब तुम्हें करवाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी, हमें पहले ही बता रखा है कि ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक एपी में द फर्स्ट टर्म इज़ 2, हमें ए की वैल्यू बता दी गई, फर्स्ट टर्म है 2, एंड देखो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स और नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि टोटल 10 टर्म्स की बात हो रही है, जिसमें कि पहली 5 टर्म्स का सम जो है वो अगली 5 टर्म्स के सम से 1/4 है। शो दैट 20th टर्म इज -112। तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं अलग से। देखो हमारे पास 10 टर्म्स हैं, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। तो हम T1 से लेके T5 तक ये जो सम है इसको हम S5 कहेंगे, लेकिन T6 से T10 तक जो सम है इसको क्या कहें, क्योंकि जो सम का फॉर्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं Sn, वो होता है फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक के सम का सम। तो अगर हम इस पूरे सम को कंसिडर करें तो ये है S10, और हमें कहा गया है कि इस टर्म ये जो नंबर है T6 से लेके T10 तक जितना भी सम आएगा, S कह देते हैं इसको, ये क्या है, ये S5 से 4 गुना है। देखो एक बार फिर पढ़ लो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4। ये 1/4 है किससे, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स से। तो इसका मतलब जब हम 4 को S5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस S के बराबर आएगा, और S अपने आप में क्या है, S10 में से जब हम S5 माइनस कर देंगे तो सिर्फ 6 से लेके 10 तक के टर्म्स का सम बचेगा, S5 माइनस हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2, एक तो हमें ये पता है,
दूसरी बात हमें क्या पता है? दूसरी बात हमें पता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ऑल्सो S5 इंटू 4 इज इक्वल टू, देखो 1/4 है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, यानी कि हमने फर्स्ट 5 टर्म्स के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर आ जाएगा कितनी टर्म्स का सम? नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम हमें अभी समझ में आया है कि S10 माइनस S5 करके आ जाएगा। टोटल 10 टर्म्स में से के सम में से 5 टर्म्स का सम माइनस कर दो तो नेक्स्ट 5 टर्म्स यानी 6 से लेके 10th टर्म तक का सम आ जाएगा। अब इस S5 को इधर भेज देते हैं, तो 5S5 इज इक्वल टू S10। अब मैं क्या करूंगा, S5 और S10 का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दूंगा। तो 5 इंटू S5 का फॉर्मूला है 5/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A, A 2 है, प्लस अब मेरे पास n-1 है, n तो 5 है यहाँ पर, तो n-1 यानी कि 4D इज इक्वल टू 10/2 फिर 2A प्लस n-1, यहाँ पर n है 10 तो 10-1 9D। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 4D इज इक्वल टू, यहाँ बाहर 2 बचा, 4 प्लस 9D। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल दो, 20 प्लस 20D इज इक्वल टू 8 प्लस 18D। तो ये D की टर्म इधर ले आओ, 20D माइनस 18D इज इक्वल टू 8 माइनस 20, तो 2D इज इक्वल टू -12 मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स? -6। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी, तो हमें क्या शो करना है? शो दैट 20th टर्म इज -112। तो देखो कर लेते हैं इसको। नाउ A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, यही फॉर्मूला होता है, 2 प्लस 19 इंटू -6। तो A20 कितना आ गया? 2 माइनस 114, 19 6 114 माइनस 112। तो इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP? AP क्या है? -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन। ये एक AP है, हमें बता रखा है। तो इसकी कितनी टर्म्स आर नीडेड, हमें चाहिए टू गिव द सम -25। यानी हमसे पूछा गया है कि इस AP की कितनी टर्म्स को प्लस करें कि आंसर प्लस करके आए, सम आए -25। यानी कि हमें SN बता रखा है और हमें N पता करना है। तो देखो फिर करते हैं पता। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन AP इज -6, -11/2, -5 and so on. Here फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -6, कॉमन डिफरेंस कितना है? सॉल्व करके देखें। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, तो -11/2 प्लस 6 कितना आ गया? ये -11 प्लस 12/2 यानी कि 1/2। तो D आ गया 1/2 और SN कितना है? -25। तो A भी है हमारे पास, D भी है, SN की वैल्यू भी है, बस हमें N पता करना है। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2A प्लस n-1D इज इक्वल टू -25। और इसमें अब हम A और D पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या किया मैंने, 2 को उस तरफ भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये अपॉन का झंझट थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। n, अब 2 इंटू A कितना हो जाएगा? -12, और ये D है 1/2, तो प्लस n-1/2 इज इक्वल टू माइनस का 50। इतना आ गया स्टूडेंट्स।
तो अब मेरा पेज देखो ख़त्म हो रहा है, तो पेज पलट के हम इससे आगे चलते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। -24 प्लस n-1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू -50। अब फिर मैं इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा n, और ये क्या बन गया, n-25। देखो -24 -1 इज इक्वल टू -100। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं और इस 100 को इस तरफ ले आते हैं, n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। 100 का जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करो, 2 और 5, इनको जोड़ के 25 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके 100। तो हमारे पास ये हो गया n² -20n -5n -100 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन, n-20 -5 कॉमन, ये प्लस था तो -20 इज इक्वल टू 0। तो n-20 एंड n-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 20 एंड 5। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर देखो ज़रा, क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम -25। कितनी टर्म्स हमें चाहिए सम -25 करने के लिए। और यहाँ पर हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, यानी कि 20 टर्म्स में भी आंसर प्लस जो है यानी कि S20 वो भी -25 हो जाएगा और S5 भी -25 हो जाएगा। ये कैसे है, सोचो ये कैसे आया। दरअसल ये एक ऐसी सीक्वेंस है, अगर ध्यान से देखो, -6 -11/2 -5, फिर ये कितना आगे आएगा, देखो -5 में +1/2 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 1/2 है, तो -10 + 1 यानी कि -9/2, फिर -4, फिर -7/2, फिर ऐसे बढ़ रहा है आगे। यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव से होने जा रही हैं पॉजिटिव, यानी कि आगे जाके ये टर्म्स पॉजिटिव आने लगेंगी। तो होगा क्या, जब हम सम करेंगे तो पहली 5 टर्म 1 2 3 4 5 ये जो टर्म्स हैं ये तो प्लस करके देखो यहाँ पे 25 माइनस का बन जाएगा टोटल इनका। लेकिन जब वो प्लस में चली जाएंगी तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में कैंसल आउट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यही टर्म्स फिर पॉजिटिव में आनी शुरू हो जाएंगी और फिर हमारे पास सिर्फ यही रह जाएगा, सिर्फ यही नंबर रह जाएंगे जो कैंसिल नहीं होंगे। पहली 20 टर्म्स में जब हम प्लस करेंगे पहली 20 टर्म्स को, तो फिर से हमारे पास यही ऐसी टर्म्स रह जाएंगी जो कैंसिल नहीं होंगी, बाकी सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये नंबर जो हैं वो पॉजिटिव बनते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ये। तो इसलिए ऐसा हो गया कि 20 टर्म्स का सम भी -25 और 5 टर्म्स का सम भी -25। ये डबल आंसर इस वजह से आ रहा है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं फिर वही तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट्स में जाके मेरे वीडियो को रेटिंग ज़रूर दें, 1 to 5, 5 हाईएस्ट 1 लोएस्ट, जैसा भी तुमको अच्छा लगा हो, जितना अच्छा लगा हो वीडियो उतना तुम कमेंट कर सकते हो। और सजेशन अगर कोई हो तो वो भी दे दो। सारा का सारा सिलेबस अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट जो है चैनल की, सब्सक्राइब करके चैनल प्लेलिस्ट चेक करो, और जब तुम यहाँ प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस कवर करोगे तो स्टूडेंट्स मैं ये वादा करता हूँ कि तुमको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो वैसे ही काफ़ी मुश्किलों में हैं, समझो इस बात को और अपने पेरेंट्स के पैसे बचाओ, और उन पैसों को अगर ज़्यादा ही बात है तो अपने खाते में जमा करते रहो और आगे जाके वो काम आएंगे। हमें क्या ज़रूरत है वही चीज़ दूसरी जगह जाकर पैसे देके सीखने की जो तुम्हें फ्री में ये यूट्यूब में सीखने को मिल रही है, और मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। वो सिर्फ 10th क्लास ही नहीं है या 11th क्लास ही नहीं है, 11th, 12th और 10th तीनों ही क्लासेस का सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स।
तो इन तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ सब्जेक्ट की, अगर तुम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर देखते हो और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख के उसको फॉलो करते हो। तो ऐसा करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एपी pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. Prove that sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1. तो यहाँ पे pq में बहुत कई स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दरअसल कुछ ऐसा कह रहा है कि दो नंबर है, मान लो एक 5 और एक 12, तो जो फिफ्थ टर्म है वो 1/12 है और जो 12th टर्म है वो 1/5 है। देखो pth टर्म इज 1 by q एंड qth टर्म इज 1 by p, तो ऐसा ही हो गया कि फिफ्थ टर्म 1/12 और 12th टर्म 1/5। तो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स मतलब हमने जो ये एग्जांपल लिया 5 और 12 का, pq का मतलब क्या हो जाएगा 5 × 12 यानी कि 60। तो 60 टर्म्स का सम क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि PQ में जो क्वेश्चन होंगे या ABC में होंगे उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता, तुम्हारे पास तो फॉर्मूले हैं अलजेब्राइकली इसको सॉल्व करने के। तो जो फर्स्ट PQ टर्म्स का सम है वो इतना आएगा, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। मान लो इस AP की फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो गिवन क्या है pth टर्म 1 by q एंड qth टर्म 1 by p, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो अब हमें A और D पता लगाना है, क्योंकि अगर A और D पता लगाएंगे तभी तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये पेज यहाँ पे हो रहा है ख़त्म, चलो उससे पहले हम एक चीज़ लिख देते हैं, AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1D, ये तो है 1 by Q। देखो AP को मैंने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, n की जगह P आ गया, एंड AQ क्या आएगा A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 1 by P। Qth टर्म 1 by P और Pth टर्म 1 by Q, ये हमें पता है। अब हम अगर वर्टिकली माइनस कर दें, इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दें, तो क्या होगा A से A कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो यही करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ AP माइनस AQ इज इक्वल टू 1 by Q माइनस 1 by P। देखो Pth टर्म 1 by Q है और Qth टर्म 1 by P है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो A प्लस P माइनस 1D माइनस ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू 1 by Q माइनस 1 by P। तो देखो ब्रैकेट खोल दी, ये माइनस वाली ब्रैकेट खोल देते हैं हम, माइनस A माइनस Q माइनस 1D इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM ले लिया मैंने PQ, तो P इस तरफ आ जाएगा, Q इस तरफ आ जाएगा, P माइनस Q। A से A कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों में से D कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा P माइनस 1। अब ये माइनस Q माइनस 1 है, यानी इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस Q प्लस 1, और बाहर D इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है। अब ये -1 से 1 कैंसिल, तो P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू P माइनस Q अपॉन PQ। तो P माइनस Q तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 1 बाय PQ। तो D की वैल्यू आ गई। अब
ए की वैल्यू कैसे पता करें? ए की वैल्यू भी पता कर लेंगे। ऑल्सो ए पी इज इक्वल टू 1/q, यानी कि ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू 1/q। अब इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/pq, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू, मैंने क्या किया, d को 1/pq लिख दिया, इज इक्वल टू 1/q। तो यहाँ पर a कितना आ गया? अब ये वाली टर्म इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगी, 1/q माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू। a इज इक्वल टू, यहाँ पर पी क्यू एलसीएम आ गया, और इस 1 की जगह क्या आएगा, क्योंकि नीचे q है और एलसीएम पी क्यू है, तो यहाँ p आ जाएगा, p माइनस पी प्लस 1। देखो ये माइनस के बाद p माइनस 1 है, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, p से p कैंसिल, तो a की वैल्यू भी आ गई 1/pq। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास d भी है, a भी है, और हमें सम पता करना है pq टर्म्स का, तो हमारे पास n भी है, n की जगह pq पुट करेंगे। तो देयरफॉर s के पैर में pq, s pq इज इक्वल टू n/2 pq/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। देखो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये दो टर्म्स हैं, दोनों में pq डिवाइड में है, तो मैं 1/pq कॉमन ले लेता हूँ, pq/2 इंटू 1/pq, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ 2 रह गया, 1/pq बाहर, प्लस यहाँ भी 1/pq बाहर, तो रह गया pq माइनस 1, और यहाँ पे pq से pq कैंसिल हो गया, तो SPQ कितना आ गया, देखो 1/2 बाहर, ब्रैकेट में PQ प्लस 1, देखो PQ 2 प्लस का 1 माइनस का, तो ये हो गया हमारा प्रूव क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो गए एक्सरसाइज 9.2 के। और मैं फिर से तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त करो और सारा का सारा सिलेबस मेरी क्लासेस से सॉल्व करो, सीखो, तो तुम्हें बिल्कुल भी किसी कमी का एहसास नहीं होगा। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास तक ये प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।